जी खुश रहिए। श्रीमन नारायण गुरु जी, जी मैं नारायण दास आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। खुश रहिए, गुरु जी कैसे हैं आप? कृपा है। अच्छा जी। जी मेरा वैसे तो कोई सवाल नहीं है। मेरा जैसे मतलब मैं जब से आपसे दीक्षा हुई है, हो गए 2-3 वर्ष हो गए हैं, जब से लेके आज एकादशी है, आज तक के जितने भी मतलब व्रत रहे हों, जितने भी तीर्थ यातन हुए हों और जितने भी मतलब परिक्रमा वृंदावन के हुए हों, वो सब जितना पुण्य बना हो, जितना भी कुछ बना हो, वो सब गुरुजी मैं आपके सही चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। अच्छा, आप अपना खुश पुण्य रहिए। देना चाहे। हाँ, धन्यवाद। मेरा जितना पुण्य है, जितनी मेरी सेवा है, जो भी मैंने किया है, व्रत जितने आज का सारा पुण्य मुझे क्यों देना चाहते हैं? कुछ पुण्य अपने पास रखिए। मुझे चाहिए ही नहीं। पुण्य और पाप मैं बिल्कुल खत्म करना चाहता हूँ। अच्छा, जीवन मुक्त होना चाहता हूँ। तो आप माँ बाप हैं आपके? जी सेवा करते हैं? जी मैं करता हूँ उनकी। विवाह हो गया? नहीं विवाह नहीं हुआ? नहीं करेंगे विवाह? नहीं, क्यों? ऐसे ही बस 2 भाई हैं, उनका विवाह हो गया, मैं ऐसे ही रहूँगा। तो आप जीवन से मुक्त होना चाहते हैं? जी गुरुजी। क्यों? गुरुजी जीवन मुक्त होकर नारायण स्वरूप हो जाऊँगा। नारायण भगवान मतलब मैं होना चाहता हूँ, वैकुंठ जाना चाहता हूँ। तो ये धरती में आपको बैकुंठ नजर नहीं आ रहा है? आ रहा है गुरुजी, ये वैकुंठ ही तो जहाँ मैं बात कर रहा हूँ आपसे। हाँ। आप नारायण भगवान ही तो, मैं हमारे लिए तो। इसलिए आपको मोक्ष जरूर मिलेगा, ये सत्य है। आपको भगवान भी मिल चुके हैं और आगे भी मिलेंगे, सत्य है। जी गुरुजी। लेकिन हम धरती को ही, जो ईश्वर की बनाई ये धरती है, ये ईश्वर की रचना है, इसलिए ये भी एक बैकुंठ ही है। जहाँ परमात्मा का स्मरण हो वही, जहाँ राम तह अवध निवासु, जहाँ भगवान का स्मरण हो, भगवत चिंतन हो, वो भूमि बैकुंठ है। जैसे गुरुजी मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे दुख या सुख है संसार में? सुख दुख नहीं होता। इच्छाएं यदि आ गईं और पूरी हो गई तो वो सुख बन जाती हैं, और अधूरी रह गई तो वही दुख बन जाती हैं। जी गुरुजी। अलग से कोई सुख दुख संसार में नहीं है। इच्छाओं की पूर्ति हो जाना ही सुख है, और इच्छाओं का अधूरा रह जाना ही दुख है। तो व्यक्ति अपने अपने तरीके से सुख दुख की व्याख्या कर लेता है और सुख दुख को समझ लेता है, वरना सुख दुख संसार में है नहीं। व्यक्ति अपनी सिचुएशन के हिसाब से क्रिएट कर लेता है। जैसे गुरुजी गीता में जैसे बताया है, निर्माण अमोहा जित दोष संगा अध्यात्म नित्या बिनवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन तमूढ़ा पद्मम व्यम तत्। यदि अगर हम गीता के हिसाब से ऐसे चलें तो मुझे लगता है ना तो दुख है संसार में, ना सुख है। बिल्कुल। ना तो कोई बड़ा इंसान है, ना कोई छोटा इंसान है। हाँ। कोई परेशान नहीं है, सब सुखी है, पूरा संसार सुखी है। गीता के हिसाब से चलने लग जाएं तो हर घर बैकुंठ ना हो जाए, हर घर ना। जैसे गुरुजी भगवान कहते हैं, ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा न सोचत न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लब्धे परम। जो भगवान के शरण में आ जाता है फिर उसे कोई द्वंद्व रहता ही नहीं, कोई परेशानी रहती ही नहीं। ये जो प्रश्न लोग करते हैं कि मैं इनसे परेशान हूँ, मैं उनसे परेशान हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि मतलब वो सत्संग नहीं करते। सही है। अगर वो सत्संग करें, नियमित रूप से कथाएं सुने, तो मुझे लगता है दुख है ही नहीं संसार में। ना दुख है ना सुख है। अब मेरे 2 मित्र हैं गुरुजी, मेरा तो कोई प्रश्न नहीं था। जो मतलब मैं आपको देना चाहता हूँ मैंने आपको दे दिया। 2 प्रश्न हैं, एक कुलदीप है और एक अमन है। वो दोनों छुपे पड़े हैं, बाहर है। क्यों? वो एक दोस्त है मेरा, वो शराब पीता है, बहुत ज़्यादा शराब पीता है, मांस खाता है। और वो आपके सामने इसलिए नहीं आया, आप ये कहते हो खाओ माँ कसम आज से शराब नहीं पीऊँगा मैं। तो उसका कहना ये है शराब पीने से आखिर क्या दिक्कत है? जैसे हम मांस खाते हैं, मुर्गी बकरे मतलब खाते हैं, उनका तो प्रारब्ध खत्म हो रहा है, वो तो जीवन मुक्त हो रहे हैं, हम खा रहे हैं, इससे दिक्कत क्या है? तो उनसे बोलो कि फिर तुम भी शेर के हवाले हो जाओ, शेर तुम्हें खा ले, तुम्हारा भी प्रारब्ध खत्म हो जाए, तुम भी मुक्त हो जाओगे। जैसे तुम बकरा बकरी को मुक्ति दिला रहे हो, ऐसे तुम भी परोस दो अपने आप को भेड़ियों को, भेड़िया तुम्हें खा के तुम्हें भी मुक्ति दिला दें। वो ये कहते हैं हम जो कर रहे हैं, मतलब ये जो संसार में अगर हम ये चीज़ें नहीं खाएंगे तो वो बढ़ जाएंगे, वो हमें खा जाएंगे। तो बोले इंसानों की जनसंख्या भी तो बढ़ रही है, तो बोले बाप को मार के खा जाओ, फिर चिता पे काहे जलाते हो, शमशान दूषित कर रहे हो। और उसी मित्र का ये सवाल है, वो कहता शराब में आखिर ऐसा क्या है जो पीने के लिए गुरुजन लोग मना करते हैं? अरे शराब पीने वालों से जेल भरा पड़ा है। जितने बलात्कार इस देश में होते हैं, ये चरणामृत पीने वाले बलात्कार नहीं करते, शराब पीने वाले ही बलात्कार करते हैं। देख लो इतिहास उठा के,
जितने बलात्कार हुए हैं शराब के नशे में हुए हैं। अब ये तो होगा फिर जी उनसे गुरुजी। बोलो कि तुम्हारी बुद्धि अभी समझ में नहीं आएगी, टाइम लगेगा, सत्संग के बाद ही अक्कल आती है। वो मैंने उन्हें समझाया, जैसे सुंदरकांड में चौपाई है, पाप बंद कर सहज सुहाऊ, भजन मोर में भाव न काऊ। जो जी। पापी व्यक्ति होता है वो भगवान या भगवान के जन साधु संतों के सामने नहीं खड़ा हो सकता, जो पुण्यात्मा होता है वही खड़ा होता है। सही है। सही है ना, ये मैंने समझाया। तो वो बोलता है कि ये झूठी बातें हैं, तू अपने मन से बना के बोल रहा है। तो बोले फिर भाग काहे रहे हो, आओ सामने। यदि झूठी बात है तो आओ, कहाँ है दोस्त वो आपके? दोनों बाहर खड़े हैं गुरुजी। देखो फिर भागे भागे फिर रहे हैं। हिम्मत है तो आओ सामने, और करो गुरुजी- सामना। और गुरुजी दूसरे का सवाल ये है कि हमें शादी क्यों करनी चाहिए, शादी से फायदा क्या है? शादी से फायदा ये है कि देखो आपके माँ बाप ने शादी की तो आप जैसे अच्छे लोग इस धरती पे आ गए, ये फायदा हुआ। जी गुरुजी। यदि आपके माँ बाप शादी करते ही नहीं तो आप कैसे आते? वो ये कहता है आजकल का यह जमाना आ गया है, शादी करो कोई ड्रम में डाल देता है, तो कोई सांप छोड़ देता है, तो कोई मतलब हनीमून पे जाते हैं वहाँ से मार देता है, और पुरुषों के पक्ष में कोई कानून नहीं है, इसलिए वो शादी नहीं कर रहा। सही है, लड़कियों के पक्ष में कानून हाँ। है, लड़कों के पक्ष में कुछ नहीं है, इसलिए लड़के लोग आजकल शादी नहीं कर रहे हैं। और वो ये कहता है ये जो जैसे ये जो वृद्धाश्रम तुम्हारे गुरुजी चलाते हैं, मुझसे कहता है ये किसकी देन है? कहते हैं स्त्रियों की तो देन है ये। यदि स्त्रियां अपने पति से मतलब बैर ना रखें, मतलब प्रसन्न रहें, घर में कलेश ना करें, तो ये वृद्ध माताएं आना ही नहीं पड़े। नहीं नहीं, वो उनका कहना ये देखो है। पति जब तक जिंदा होता है तब तक स्त्री वृद्धाश्रम नहीं आती। यहाँ कोई भी स्त्री पति के रहते वृद्धाश्रम नहीं आई। जब पति मर गया तो पति के जाने के बाद स्त्री हो गई अकेली। फिर बेटे ने उसे किया परेशान और बेटे ने घर के बाहर का रास्ता दिखा दिया, माँ बाप की संपत्ति हड़प ली। तब जाके उन माओ को अपने जब सताते हैं तब उन्हें वृद्धाश्रम में रखा जाता है। वो ये कहता है कि वो वृद्धाश्रम में जितनी वृद्ध माताएं हैं उनके कितने पुत्र हैं जिनकी विवाह नहीं हुआ है। हाँ, अधिकांश बच्चों के विवाह, कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ माए जिनके 2 बेटे हैं पर विवाह नहीं हुआ और कुंवारे बेटों ने माँ को वृद्धाश्रम जितने मतलब भेज वृद्धाश्रम दिया। में तो आए, किसी ने विवाह के बाद भेजा। हाँ, मतलब विवाह के बाद ज्यादा ही लोगों ने भेजा है ना। हमारे पास तो सबका रिकॉर्ड है, बिना विवाह के बेटे भी कुंवारे अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। तो कुछ पर ये संख्या कम है। अच्छा, ये संख्या ज्यादा मतलब जिनकी विवाह हो गए हैं उन्होंने ज्यादा भेजा अपने हाँ, माता पिता को। ये सही है। और उसका ये भी वो ये कहता है जैसा कि मतलब जब द्वंद्व होता है, ठीक है जी। जैसे कोई लड़ाई झगड़े होते हैं, रावण का भी जो लड़ाई हुआ था मतलब हुई थी, शूर्पणखा आके लक्ष्मण जी को उसने मतलब गलत साबित कर दिया और झूठ बोल के युद्ध करवा दिया। उनका ये कहना, और उनका कहना ये है जो किसने लड़ाई करा दिया? वो शूर्पणखा ने। हाँ, तो सूर्पणखा गलत थी। वो उनका कहना है शूर्पणखा के जरिए ये युद्ध हुआ, कितने 1 लाख बुत 1.25 लाख नाती मारे गए। हाँ। और जो वो मंत्रा थी वो भी स्त्री थी, मंत्रा के ही कारण राम जी वनवास आए। और सही जो है। जिन्होंने वनवास भेजा उनकी माता कैकेयी जी, वो भी एक स्त्री थी, उन्होंने वनवास भेजा, उन्हीं के कारण उनके पति दशरथ जी का स्वर्गवास हुआ। तो ऐसा कौन कह रहा था? वो मेरे मित्र ही कहते हैं। तो आपके दोस्त मतलब स्त्रियों से डरे हुए हैं अब? डरे हुए नहीं है, उनका कहना वो सुन रहे हैं ये सारी बातें, वो बाहर ही बैठ के सुन रहे होंगे, इसलिए उन्होंने ये मुझसे प्रश्न करवाए हैं। और वो उनका कहना ये भी तो है। बात देखो, कैकेयी ने वनवास भेजा, ये बात सही है, मंथरा के कारण सब हुआ, बात सही है, इसमें क्या बुराई है? जी, जो और सत्य है वो है। और वो ये भी पर कहते हैं, सारी स्त्रियां नहीं होती ना बेटा। यदि कैकेयी का चरित्र है तो कौशल्या का भी चरित्र है, जी। अनसुईया का भी चरित्र है, और जैसे- सीता का भी चरित्र है। तो और- स्त्रियां सब थोड़ी गलत होती हैं। और एक बात आपने कथा में बताई थी, जो भर्तृहरि जी थे उन्होंने संन्यास लिया, इसलिए संन्यास लिया उन्होंने हाँ, क्योंकि उनकी जो पत्नी थी पिंगला, वो भर्तृहरि जी तो सर्व मतलब वो बहुत है, बड़े सही राजा है, थे, सही है। उनकी पत्नी थी, उन्होंने कही जो मुझसे विवाह करेगा जो सबसे ज़्यादा सुंदरी होगी। सही है। और ये चक्रवर्ती सम्राट थे, और उनकी पत्नी कुल जो थी, मिला के आप लोग स्त्रियों की पूरी हिस्ट्री निकाल के लाए हो, हैं? हिस्ट्री नहीं निकाल के लाए हैं गुरुजी। हाँ। जैसे उनका कहना ये है, वो उस मित्र का कहना ये है जो वो पिंगला थी, वो भर्तृहरि जी से उनका विवाह हुआ था। सुनो, हाँ
पुरुष भी तो स्त्रियों के टुकड़े करके कुकर में पकाते हैं। जी गुरुजी। पुरुष लोग भी तो स्त्रियों को जिंदा दहेज के केस में आज से 10 साल 20 साल पहले लड़कियों को मिट्टी का तेल डाल के बहुओं को जिंदा जला दिया जाता था। ये अत्याचार तो पुरुष ही करते थे ना स्त्रियों पर। तो स्त्रियां अत्याचार कर रही हैं, ठीक है, नहीं करना चाहिए, पर पुरुष भी तो, क्या स्त्रियों को जिंदा नहीं जलाया गया? क्या स्त्रियों को मार के कुकर में नहीं पैक किया गया? कुकर में नहीं पकाया गया? जी बताओ, क्या स्त्री को मार के लड़की को वो सूटकेस में पैक करके 6 टुकड़े नहीं दिल्ली में हुए थे? जी जी हुए थे। फिर स्त्रियां भी क्राइम करती हैं, पुरुष भी क्राइम करता है। इसका मतलब ये नहीं कि सारी स्त्रियां बुरी हो जाएंगी या सारे पुरुष बुरे। समाज में कुछ लोग बुरे हैं, उनमें पुरुष भी हैं और स्त्रियां भी हैं। जी आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि स्त्रियां बुरी हैं, नहीं। अरे ये सही है कि स्त्रियों की भी संख्या अब बढ़ रही है, पुरुषों की संख्या ऑलरेडी पहले से थी, पर पुरुष लोग अब थोड़ा स्त्रियों के को देख के सरेंडर हैं, कम हो गया कि भैया हम ही नहीं मार रहे हैं, हम 3-5 करेंगे तो वो भी हमें मारेगी। जी। और गुरुजी एक आए थे 45 वर्ष के युवक आए थे आपके पास जी, उनका विवाह नहीं हो रहा था जी। उन्होंने बोला गुरुजी मेरा विवाह नहीं हो रहा है जी। तो उनका वीडियो वायरल हो गया। हाँ वो वीडियो वायरल हो गया, फिर एक शबनम शेख नाम की लड़की थी जी, उनसे उनकी सेटिंग हो गई। जो सेटिंग हो गई उन्होंने उससे शादी कर ली। शादी के 2 दिन बाद उन्हें मतलब टपका दिया, पहुंचा दिया। सही है। उनको मैंने मना किया था इंद्रमणि तिवारी जी को कि देखो अब आप 45 साल के हो गए हो, भजन करो भगवान का, लेकिन वो नहीं माने मेरी बात। और वो एक लड़की के चक्कर में फंसे और उसने मार दिया। एक ही दिन में कहानी खत्म हो गई। ये इसलिए कहता हूँ कि देखो विवाह वहां मत देखो, उसका उदाहरण आप दे रहे हैं, लेकिन वहां इंद्रमणि तिवारी की गलती ये है कि वो उस लड़की के पास चला गया जो फोन पे उसे बुला रही है। वही फोन के चक्कर में मत जाओ। ऐसे तो बहुत लड़कियां आपको बुला रही हैं यहाँ आ जाओ, आप जाओगे तो मर ही जाओगे। इसलिए शादी कहते ना पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। तो ये जान के विवाह करना चाहिए ना बेटा। आप भी जान के विवाह करोगे तो धोखा नहीं मिलेगा। जान के विवाह ना करने से विवाह में धोखा मिलता है। इसलिए पहले के लोग बड़े साइंटिफिक थे। पहले लोग विवाह कहाँ करते थे? जैसे हम तुम दोस्त हैं तो अपने दोस्त में ही तुम्हारी लड़की से हमारे लड़के का, हमारे लड़की से तुम्हारे लड़के का आपस में ही विवाह करके दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लेते थे पहले के लोग, तो उनको धोखा नहीं मिलता था। अब आज के ज़माने में शादी.com में जाके ब्याह करते हैं, जहां लड़की को जानते ही नहीं थे कि वो पत्नी आ रही है कि पत्नी के रूप में आतंकवादी आ रही है। अब कैसे पता लगे कि वो कैसी आचरण की है? इसलिए पानी पियो छान के और विवाह करो। विवाह के पहले लड़की लड़के के माँ बाप को, लड़के के माँ बाप को, लड़के के चरित्र को, लड़की के चरित्र को टटोल कर देख लेना चाहिए कि कौन कितने गहरे पानी में है। इसलिए पहले के लोग बहुत पड़ताल करके ही विवाह करते थे। इसलिए पहले के केस, तलाक के केस 0 हैं। आज के 70 साल पुराना भारत देखिए, तलाक के केस इस देश में 0 हैं। पति के मर्डर के केस 0 हैं। पत्नी की हत्या के केस कुछ हैं, कुछ परसेंट था उस जमाने में समाज जो पत्नियों को जिंदा जला देता था। तो पत्नियों पर क्राइम पहले ज़्यादा था, आज पुरुषों पे क्राइम ज़्यादा है। तो स्त्रियां उस जमाने का इस जमाने में अब बदला तो लेंगी। पहले तुमने अत्याचार किया स्त्रियों पर, अब तुम्हारे ऊपर हो रहा है, तो तुम बोल रहे हो हम शादी नहीं करेंगे। गुरुजी मेरा तो ये पर्सन है ही नहीं, वो उसी का पर्सन है। वो उसी के लिए बोल रहा हूँ, दोस्त के लिए। और गुरुजी जैसे अब मेरा ये पर्सन है, मैं आपको मित्र मान सकता हूँ? अरे हम आपके दोस्त हैं जी गुरु, परम मित्र हैं। जी गुरुजी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। और गुरुजी जो मेरे पुण्य वो सब आप ही को हो जाएं, आप ही को श्री चरणों में समर्पित। गुरुजी सारे पुण्य भगवान के चरणों में अर्पण करो, सारे पाप भगवान को अर्पण करो। हम भी आपके पुण्य लेके क्या करेंगे? गुरुजी आप जो पुण्य है वो भगवान के चरणों में अर्पित है। प्रभु आप जानो आपका काम यद करो सी गुरुजी, वो सब आप ही के श्री चरणों में समर्पित। गुरुजी श्रीमन नारायण। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरुजी। जी मैं गुजरात से आया हूँ, कलोल कड़ी। कड़ी? हाँ कलोल से आया हूँ।
कलोर हाँ कढ़ी। हाँ कड़ी कड़ी है गांव। कढ़ी गांव है। हाँ अच्छा, उसी गांव से कढ़ी नाम प्रचलित हो गया क्यों? हाँ जी सर। फिर सब लोग कढ़ी बड़ी बनाने लग गए। हाँ राधे राधे। मतलब सबसे पहले कढ़ी उसी कढ़ी गांव में बनी थी, हाँ जी। है ना? वह सबने हाँ जी। देख देख के कढ़ी बनाई। तो सर, आप मैं- कढ़ी खाते हो? हाँ खाते हैं सर। खट्टी वाली के मीठी वाली? दोनों बनती है सर। तो आपके गांव में ही बनती है? हाँ सब घर घर में तो बनाते हैं। गांव का नाम ही कढ़ी है? हाँ कड़ी कलोल बोलते हैं, मैं कलोल का हूँ। तो फिर कढ़ी का कौन है? कड़ी ये मेरे पास में गांव है, ऐसे उसको पहचाना जाता है कि कलोल कड़ी। तो कढ़ी, हाँ तो फुलौरी वाली कढ़ी। हाँ जैसे वो नरेंद्र मोदी वाला गांव है कलोल। अच्छा, मोदी जी का गांव वही कढ़ी वाला हाँ, है? नहीं कलोल वाला। कलोल। हाँ कलोल गांव के हैं मोदी जी? हाँ। और आप कढ़ी के हो? नहीं कलोल का ही हूँ मैं। अच्छा, आप भी कलोल की हो? हाँ जी सर। वो मेरा एक तो मोदी जी के गांव से आए हो? हाँ जी सर। तो मोदी जी आपके साथ बचपन में कंचे वंचे खेलते थे कि नहीं? नहीं ऐसा तो हमने नहीं देखा था। हैं? नहीं तो मोदी जी से आप बड़े हो कि छोटे हो? छोटा हूँ बहुत। बहुत छोटे हो? हाँ जी। तो आपके संग खेले वेले नहीं मोदी जी? नहीं जी। अच्छा, हाँ तो आप एक ही गांव के हो? गांव एक ही लगता है। कितना बड़ा गांव है आपका? गांव बहुत छोटा है। फिर उसके बगल में जैसे तो मोदी जी के घर से आपका घर कितना दूर था? बहुत करीबन 15-20 किलोमीटर से दूर हो। अरे इतना, फिर एक गांव का है कह रहे हो कि वही गांव? नहीं ऐसे गांव है पर 15-20 किलोमीटर जैसा लगे, मोहल्ला पड़ता है। तो गांव छोटा सा था, तो गांव में कहाँ 15-20 किलोमीटर की दूरी होती है? ऐसा बहुत दूरी होता है। हैं? गांव एक ही रहता है। हाँ। बहुत तो फिर ये कहो कि हमारा गांव 15-20 किलोमीटर का अंदर है। ही आता है। अच्छा, तो उसी गांव के अंदर कढ़ी भी आती है? हाँ जी सर। वो कढ़ी पत्ता? कड़ी पत्ता आता है ना, वो नीम का पत्ता। कढ़ी पत्ता अलग गांव है? नहीं अच्छा। वही है। नहीं अब मेरे को महाराज मेरी एक ही इच्छा थी आपको देखने की। अच्छा। ऐसे मैं नहीं आ रहा था यहाँ पे, हाँ। तो मेरी वाइफ मेरे को बोले कि आपने देखा नहीं है, चलो देख के आए। तो मेरे को यहाँ लेके आई ट्रेन में। तो आपकी वाइफ है कि पत्नी है? मेरी पत्नी है, वो वाइफ भी बोलते हैं ऐसे। मोबाइल भी बोलते हैं? हाँ। वो मेरे को यहाँ लेके आई। तो कैसी है आपकी पत्नी? अच्छी है ना? आपको अच्छी भगवान है। से जोड़ दिया? हाँ मेरे को जोड़ दिया। यहाँ आके कैसा लगा आपको? यहाँ आके बहुत अच्छा लगा मेरे को। हाँ, क्या और- अच्छा लगा? यहाँ जब से सत्संग देखा मैंने, यहाँ अच्छा लगा मेरे को। आपकी जो सेवा देखी वो भी बहुत अच्छी लगी, और मैं यहाँ आके बहुत खुश भी हो गया। खुश हो गया है? हाँ जी। मुगैम्बो खुश हुआ? हाँ नहीं आपके हिसाब से तो खुश हो गया। हाँ। वो ऐसा बोल रही है, नीचे बैठी है, बोले राधे राधे बोल दो। मैंने बोला मैं मिलने आया हूँ यहाँ, तो मिल के ही जाऊँगा, बात करके जाऊँगा। नहीं नहीं, अच्छे हैं आप, बहुत अच्छे। क्या करते हो आप? मैं वहाँ जॉब कर रहा हूँ, टीवी जॉब? फ्रिज में जॉब कर रहा हूँ। टीवी के अंदर जॉब करते हो? हाँ टीवी फ्रिज का एलईडी का शोरूम है, वहाँ जॉब कर रहा हूँ। अच्छा। ब्रांड शॉप है, हैं? एलजी कंपनी का ब्रांड शॉप है। दर्जी कंपनी? एलजी एलजी? एलजी। जैसे ये टीवी लगाया है ना, हाँ। वैसे टीवी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ मैं। तो क्या करते हो आप उसमें? क्या काम करना पड़ता है? वहाँ सेलिंग करने का होता है। सेलिंग? हाँ जी। ठीक है। बेचना? हाँ जी। कितनी बिक जाती है रोज की? ऐसे कोई 1 2 3 4 ऐसे चली जाती है, कोई नक्की नहीं होता। तो आपकी खुद की दुकान है? नहीं मैं वहाँ जॉब कर रहा हूँ। अपनी दुकान बनाओ जल्दी से। बनेगी जैसे आपकी इच्छा होगी। भगवान कृपा करें आपकी अच्छी दुकान बने, और कढ़ी रोज खाया करो। थैंक यू महाराज। राधे राधे। राधे राधे। जी। राधे राधे। श्रीमन नारायण। गुरुजी हम पहली बार आए हैं बिहार से, बहुत कथा सुनते हैं आपका। जल्दी जल्दी काम करके और 3 बजे बैठ जाते हैं कथा सुनने। इतना गुरुजी एक ठो प्रश्न है मेरा, जैसे मतलब शादी हुआ, मतलब हम अपने पति के दूसरे पत्नी हैं, तो शादी हुआ तो उनकी पत्नी डेट कर गई, वो लोग को याद नहीं रहा। उसी दिन पे 1 साल के बाद, जैसे कल ही मेरा साल गिरा है, हम उसी के लिए आए हैं। तो जब आपका विवाह हुआ तब वो पत्नी थी, मतलब उनकी पहली, आपके पति की पहली? नहीं नहीं, पहले उनकी डेथ हो चुकी थी। जैसे 1 साल हुआ 10 तारीख को, अब 10 तारीख को 1 साल के बाद मेरा शादी हुआ, तो हमको कुछ पाप लगेगा क्या गुरुजी? नहीं, काय का पाप लगेगा? नहीं ना।
क्यों लगेगी? कब शादी हुई आपकी? शादी का तो हो गया 27 साल। चलो, तो पाप काहे का लगेगा? नहीं, कछु और पाप नहीं। एक तो बेटा भी है गुरुजी, जी। और हम उसको तो वो इतने पत्नी आपके पहले वाली क्यों मर गई? वो कोई कारण से अभी तो हम नहीं बता सकते, हम तो बाद में आए, तो हम जो लोग बोलता है वही सुनते हैं। कुछ कारण से एक तो बेटा है, हम खुशी खुशी उसको अपनाए हैं और इतना बड़ा आदमी बनाए हैं। आज के डेट में वो सिंगापुर में है और शादी भी हो गया, एकदम अच्छे से शादीशुदा, इतना मानता है गुरुजी। मेरी एक तो बेटी है मेरी और एक तो बेटा भी है, दोनों भाई बहन को बहुत प्यार करता है। और वही हमको बोला, हम बोले बेटा हमको एनिवर्सरी नहीं मनानी है, हमको कुछ नहीं चाहिए, केक वेक कुछ नहीं काटना है, हमको बस वृंदावन भेजो। हम कथा टीवी में देख देख के परेशान, हम जल्दी गुरुजी से मिलना चाहते। गुरुजी आपसे इतना मिलने के लिए हम ललायित थे, हम पहली बार आए हैं गुरुजी। अच्छा है आप आए, स्वागत है आपका। पहली बार आए हैं, आपका तो इतना आपको प्यार मिला है बिहार में कि हम उस टाइम नहीं आ पाए, पटना में रहते हैं तो हम नहीं आ पाए, कोई ले जाने वाला नहीं था। कोई बात नहीं। और टीवी पे देखे थे, इतना प्यार गुरुजी आपसे मिलके बहुत बहुत खुशी हुई। गुरुजी मेरे पति को भी कोई दोष नहीं न लगेगी ना? कोई दोष नहीं। तो हम लोग एक मिनट, हम लोग आए हैं, उनका मतलब कल ही उनका तिथि है, तो यहाँ पे आप कुछ उनके लिए जो कर रहे हैं बढ़िया करते कुछ रहिए। दान पुण्य करने के लिए बिल्कुल, हम बिल्कुल। अपना एनिवर्सरी नहीं मनाते हैं, उन्हीं का कुछ दान पुण्य करते हैं। सही तो है। कल हम जुड़ेंगे गौरी गोपाल से फर्स्ट टाइम। बिल्कुल, खुश रहिए, प्रणाम गुरुजी, धन्यवाद। सुखी रहिए, सदा सुखी रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मेरा एक प्रश्न था, हम जब स्कूल में तिलक लगा के जाते हैं तो हमारी शिक्षिकाएं हमें ट्रोल करती हैं कि क्या तिलक बोलती हैं? तिलक नहीं लगाना चाहिए, तिलक से कुछ होता नहीं है, पूजा पाठ कुछ नहीं होता, पूजा पाठ नहीं होता, सिर्फ कर्म होता है, कर्म ही धर्म है, तिलक लगाने से कुछ नहीं होता, भगवान की पूजा तो नहीं बोले करनी जब चाहिए। कुछ नहीं होता तो हमारे माथे पे लगा है तो तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है, ऐसा बोला करो मैडम। बोले जब कुछ नहीं होता तो हम लगाए हैं, तुम्हें क्यों कुछ कुछ हो रहा है? बोलो हम लगाए हैं, हो तुम्हें रहा है, लगाए हम तिलक हैं और मैडम को कुछ हो रहा है। पूछना मैडम से क्या हो रहा है तुम्हें। गुरुजी कंठ पे तिलक क्यों लगाते हैं? 12 तिलक होते हैं, 12 स्थानों पर तिलक लगाए जाते हैं, उनमें एक स्थान कंठ है। कंठ में माँ सरस्वती का वास होता है, इसलिए भगवान सर्वांग शरीर के सर्वत्र हिस्से में सब जगह हैं, तो इसलिए तिलक लगाए जाते हैं। गुरुजी जब हम अपने दोस्तों से बोलते हैं जीव हत्या पाप है, मांस मछली नहीं खाना चाहिए, तो वो हमसे ये बोलते हैं कि ऐसे तो पेड़ पौधों में भी लिविंग बींग्स हैं, वो भी उनमें भी जान होती है। तो बोले पेड़ पौधे थोड़ी खाते हैं, वो तो अनाज जब धान का पेड़ सूख जाता है तब उसका फल धान चावल के रूप में तब ना खाया जाता। वो कहते हैं उसे भी तो तुम मार के ही खाते हो। नहीं, बोले मार के क्यों खाते, वो तो अपने से भाई किसान खेत कब काटता है? फसल जब फसल पक जाती है, सूख जाती है, जब तक हरा होता है पौधा किसान नहीं काटता, जब पौधा सूख जाता है तब काटता है। तो वो प्रकृति ने अनाज हमारे लिए बनाया है तो हम अनाज खाएं। वो ऐसा कहते हैं, ऐसा किस शास्त्र में और कहाँ लिखा है? बोला लिखा है, पढ़ो शास्त्र के नाम चिल्लाने से होगा, बोलना अहिंसा ही परमो धर्म, ये लिखा है। कहते हैं लेकिन वो नहीं मानते, कहते हैं शास्त्र में बोले कहाँ ना लिखा माने तो चूल्हे में जा, बोले तुम अपने बाप को पका के खा जाओ, हमें क्या दिक्कत। उनसे बोला करो कि तुम मांस तो खाते ही हो तो अपने बाप को शमशान ना भेजा करो, बाप को भी पका के खा लो। भाई जब मांस खानी है तो मछली मुर्गी खाते हो तो बाप की टांग भी खा लो, आज कल हाथ खा लेना, फिर पेट खा लेना। भाई मांस तो बाप के अंदर भी है। बोल रहा उनसे कि भाई जब तुम मांस खा ही रहे हो, बकरे का, मछली का, मुर्गे का, तो फिर बोले दादी मरे तो पका के खा लेना, बोलना ऐसे। गुरुजी द्रौपदी जो थी वो यज्ञ सैनी थी, तो जब दुशासन ने उसे छुआ तो उसने उसे वहीं पे भस्म क्यों नहीं कर दिया, उन्होंने सेल्फ डिफेंस क्यों नहीं की? ऐसा है कि किसी को भस्म करने के लिए ना सारी तपस्या नष्ट करनी पड़ेगी। यदि मैं आपको श्राप दूं तो श्राप तो दे सकता हूं, लेकिन फिर मेरी सारी तपस्या जो जिंदगी भर की है वो समाप्त हो जाएगी, मैं जीरो पे आके खड़ा हो जाऊंगा। ये बताओ कि रावण को तो वशिष्ठ जी भी मार सकते थे,
विश्वामित्र जी भी मार सकते थे, पर इन लोगों ने कहा कि प्रभु हम क्यों अपनी तपस्या एक राक्षस को नष्ट करने में लगाएं, आप आओ और आप मारो, हम अपनी तपस्या क्यों लगाएं, फिजूल में खर्च करें। इसलिए द्रौपदी ने चाहती श्राप देने भी लगी, बाद में फिर रोका गया, सारी तपस्या नष्ट हो जाती। इसलिए द्रौपदी ने कहा कि श्राप देने से नष्ट करने से बेहतर है कि कृष्ण को बुला करके और लाज बचाई जाए। और बुलाया, कृष्ण आए। गुरुजी, मेरे दादाजी दिन भर आपकी भागवत सुनते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें क्रोध बहुत आता है। जब उन्हें क्रोध आता है तो कहते हैं मैं सब कुछ छोड़ के वृंदावन का वासी हो जाऊंगा, गौरी गोपाल में जाके खा लूंगा, वहीं रह लूंगा। हाँ, तो ये उम्र भजन करने की ही तो है। घर पे क्या कर रहे हैं दादाजी? तो उनकी सेवा तो हमें करनी पड़ेगी ना। करनी वो पड़ेगी, बुजुर्ग हैं। करो, पर उनका बोलना कि अब आप तीर्थ यात्रा पे निकलो। आपको घर पे इस उम्र में 60 के बाद घर पे नहीं रहना चाहिए। 50-60 बेटा बेटी का ब्याह करके भ्रमण करो, तीर्थ यात्रा करो, भगवान का चिंतन करो, इस धाम उस धाम में रहो, भजन करो। उनसे चला नहीं जाता है, वो बहुत मुश्किल से टहल पाते हैं, अपना क्रियाकर्म बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। इसलिए बोलते हैं जब तक चल पा रहे हो तब चलो, वरना एक दिन तो ना चलने वाले बन ही जाओगे। इसलिए जब तक पाँव हैं तब तक तीर्थ यात्रा कर लो, जी, वरना फिर तो आश्रित रहना ही पड़ेगा। तब आप लोग सेवा करो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी, हमको आशीर्वाद दीजिए कि मेरे मायके और ससुराल दोनों खुशी से रहें। तो अभी नहीं खुशी से? अभी मेरे पापा दिसंबर में गुजर गए हैं, तो माँ बहुत दुखी रहती है। कितने साल के थे पापा? 50-55 साल के होंगे, 60 साल के होंगे 60। जी। काहे चले गए इतने जल्दी? बीपी हो गई, ज़्यादा बढ़ गई थी। माँ भी आई हुई है गुरुजी, उनको भी थोड़ा समझा तो दीजिए। माँ और पिताजी अच्छे से रहते थे, प्रेम से कि लड़ाई करते थे? नहीं, बहुत प्रेम से रहते थे गुरुजी। कहाँ है माँ? वहाँ पे बैठे हैं। अच्छा, अब ना रो, और पिताजी गए, अब क्या करें, विधि का विधान यही है, आने वाले को जाना पड़ता है। इसलिए जो हुआ वो एक विधान है और उसे स्वीकार करना ही चाहिए। जी गुरुजी, मेरे बेटी से थोड़ा बात कर ली। बोलो। बोले राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे बेटा।